दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी की आखिरी विदाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुर्ख लाल जोड़े में सजी खुशी आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाएं लिए जा रही थी कि तभी कमरे में रघुनाथ जी रमा जी को आवाज़ देते हुए आए। अरे रमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी समय भी पहुँचने वाले होंगे। चलो जल्दी करो। विवाह बिना उसकी मर्जी से किया था। खुशी पढ़ना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर अब भी न खुशी थी न गम। खुशी की माँ रमा ने उसके आंचल में जैसे ही दूब हल्दी अक्षत का खोइचा दिया, खुशी ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइचे को देखा। फिर एक नज़र अपने घर की दर दीवारों, खिलौनों, सामानों को देखते देखते अपने पापा रघुनाथ जी के पास गई और उनसे कहा, पापा आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे। लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज की फ़ीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजाने लोगों को मुँह मांगी चीज़ें अपनी औकात से ज़्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर खुशी वहाँ से विदा होकर ससुराल चली गई। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। रघुनाथ उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी मौत के बीच जूझते देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बिटिया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ। बस मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। बदले में खुशी ने कहा, पापा अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली। रघुनाथ जी की वेदना आज वैसी ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उसका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, रघुनाथ भाई रोना बंद कीजिए। खुशी के आखिरी विदाई का समय हो गया। जल्दी कीजिए, अब होने को कौन टाल सकता है। लेकिन रघुनाथ जी बेटी के शव से लिपटकर बिलक बिलक कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोचकर पछतावे के शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता। काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी खुशी बेटी दहेज की बलि ना चढ़। उन दहेज की लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके ना पूरा होने पर उन लोभियों ने खुशी को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने रघुनाथ जी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, उनको सज़ा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब, मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, रघुनाथ जी ने रोते हुए कहा। आज खुशी का पार्थिव शरीर एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसकी मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मुखाग्नि देते हुए रघुनाथ जी के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी?
अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।